कितना ही बड़ा वो अजाब भले उद्योगपति कोई भी जाए, मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। पहले मेरा इस्तीफा लो, फिर बात। तो मिलिए मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री नारायण सिंह पवार से, जिनका किसानों के बीच ऐसा सियासी ड्रामा चल रहा है जो खूब वायरल है। साहब, इस सियासी ड्रामे में मंत्री जी उद्योगपति के साथ मुख्यमंत्री को भी चुनौती दे रहे हैं। कहना है कि कितना भी बड़ा उद्योगपति आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पहले मैं इस्तीफा दूंगा, फिर बाद में आगे बात बढ़ेगी। पर खुद की सरकार, खुद सत्ताधारी दल के नेता और खुद के मुख्यमंत्री उद्योगपति को धमकी दे रहे हैं। इतनी हिम्मत के पीछे भाई माजरा क्या है? आखिर क्या है? कौन है वो कंपनी? क्या है पूरा मामला? ये सियासत क्या है भैया? आज जो किसानों के बीच खड़े हैं मंत्री जी, उद्योगपति को खदेड़ने की कस्में खा रहे हैं, वो मंत्री भी उसी सरकार के हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि मंत्री जी किसानों के बीच इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सत्ता के गलियारों में ऐसा कौन सा रसूखदार है बैठा है जिसने एक कॉरपोरेट कंपनी के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं। सरकार और खुद के ही मंत्री खुद की सरकार को लेकर बगावत के ये सियासी ड्रामा, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। कितना ही बड़ा वो अजाब भले उद्योगपति कोई भी जाए, मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। पहले मेरा इस्तीफा लो, फिर बात। आज बात राजगढ़ जिले के ब्यावरा से 15 किलोमीटर दूर बांकपुरा गांव की, जहां 219 बीघा जमीन को लेकर के ऐसा महाभारत छिड़ा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के ही पसीने छूट गए हैं। 50 गांवों के किसानों ने एक विशाल महापंचायत बुलाई। मामला इतना गर्म था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता पहुंच गए। लेकिन इस पूरी बगावत, माफ कीजिएगा, इस पूरी पंचायत में सबसे बड़ा बम तब फूटा जब मोहन यादव कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने, मंत्री ने भरे मन से ऐसा डायलॉग दिया जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही हो। उन्होंने कहा कि कितना भी बड़ा उद्योगपति आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पहले मैं इस्तीफा दूंगा, फिर बात आगे होगी। सुनने में ये डायलॉग बड़ा क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी और पाखंड को भी देख लीजिए। मंत्री जी, आप विपक्ष के नेता तो नहीं हैं, आप उसी सरकार के मंत्री हैं जिसके राज में पूरा खेल हुआ है। जिस दिलीप बिल्डकॉन जैसी दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ये जमीन दी गई है, उसके खिलाफ पहली बार किसी सत्ताधारी विधायक ने सीधा मोर्चा खोला, वो आप हैं। लेकिन सीधा और तीखा सवाल यह है कि इस पट्टे की जमीन को खरीदने की परमिशन आखिर दी किसने है? सवाल मंत्री जी आपसे है, पूछिएगा, आखिरकार माजरा समझिएगा। बांकपुरा की यह जमीन दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान दलित वर्ग के किसानों को पट्टे पर दी गई थी। नियम के मुताबिक पट्टे की जमीन को बेचना लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में, यानी जब सूबे में डबल इंजन की सरकार थी, फिलहाल अभी भी है, सरकार का राज था, तब करीब 40 किसानों से इस जमीन को खरीदने की बाकायदा विक्रय अनुमति दे दी गई। कंपनी के मैनेजर अशोक तोमर छाती ठोक कर कह रहे हैं, उन्होंने तो नियम कानून की रजिस्ट्री कराई है, नियम कानून से चले हैं, नामांतरण कराया है, सीएनजी पंप भी खोल दिया है। तो मंत्री जी, वर्ष 2024 में जब प्रशासन पट्टे की जमीन कॉर्पोरेट के हवाले कर रहा था, तब आपकी क्रांति वाली आवाज कहां सो रही थी मंत्री जी? क्या आप तब नहीं, आपने नहीं देखा? तब आपको पता ही नहीं था कि जिस जमीन पर बांकपुरा के सैकड़ों लोग, किसान पीढ़ियों से आजीविका चला रहे हैं, वो किसी उद्योगपति को भेंट चढ़ा दी गई है। आज जब कंपनी बाउंड्री वॉल बना रही है, किसानों का आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है, तब आपके इस्तीफे का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मंत्री जी, ये जायज है या नहीं है? सबसे पहले मंत्री जी का वो अब बयान भी सुन लीजिए, मंत्री जी क्या कह रहे हैं। तब तक की स्थिति में हम लोग कब्जा किसी को नहीं हो रहा। ठीक है, यही क्या सब सामूहिक अपन एक पेड़ लगा दो, क्यों नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, अंतिम बात यही बात है, ठीक है ना? बस उस दिन ही कार्ड कराया था आप लोग, कब्जा नहीं देंगे, खड़े हो जाओ दीवार की तरह। अभी नहीं, यहाँ खड़े हो जाओ दीवार की तरह खड़े हो जाओ, ये कह रहा हूँ मैं। अब बता तू, आप तेरी संख्या बता। बाबूजी, जैसे मैं आपके पास आया था उस दिन, आप मकान के पास बैठे थे, हम दो लोग। कौन? मेरे पास 10 जेसीबी चली उसके पास से सिद्धार्थ से बोला मैंने, सर जेसीबी चल रही, मैंने सीमांकन के समय ऐसा प्रावधान है क्या जो कि अपन नाली खोद सकते? सर ने कहा नाली नहीं खोदती बेटा, चूने की जगह हम जेसीबी से निशान मार रहे हैं। उन लोगों ने सारी लाइनें खोद दी। भाई ताला तोड़ दिया, दिखवा दे हम मगर बेटा, ये बाई पकड़ो तो रे।
नहीं हवा तो नहीं आई, पर खाली वो पढ़ दो, मेरी बात सुनो, ऊपर ही कर लो मनी। तो नोटिस दे दो, जो क्षति क्षतिपूर्ति करो इनकी, और नहीं तो पुलिस केस बनाओ। इतना ही बड़ा वो अजाब भले यदि उद्योगपति कोई भी जाए, मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं खड़ा रहूंगा, पहले मेरा इस्तीफा लो, फिर बात क्या दिक्कत है? नहीं, किसी पेट की रोटी का सवाल है। कारखाना तो कहीं भी लग जाएगा, पेट कहाँ से भरेंगे? कारखाने में भी लगे जमीन। तो सुना आपने, अब जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया भी कह रहे हैं कि दिलीप बिल्डकॉन को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। ये पूरा मामला बताता है कि कैसे विकास और कॉरपोरेट के नाम पर गरीबों की जमीनों के सौदे एसी कमरों में बैठकर किए जाते हैं। अब जब गांव में किसान अपना हक मांगने सड़क पर उतरता है तो नेता मगरमच्छ के आंसू लेकर के उनके बीच पहुंच जाते हैं। अगर मंत्री पवार सच में किसानों के इतने ही बड़े हितैषी हैं तो उन्हें कैमरे पर डायलॉगबाजी या मुख्यमंत्री को चुनौती देने की बजाय कैबिनेट की बैठक में विक्रय अनुमति को रद्द करने का प्रस्ताव देना चाहिए। एक फोन घुमाकर उस सिस्टम पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने पट्टे की जमीन का सौदा एक निजी कंपनी से होने का किया। मंत्री जी इतना करेंगे क्या? जवाब दे दीजिए भाई। क्या आपको लगता है कि मंत्री जी सच में किसानों के लिए इस्तीफा देंगे, या ये सिर्फ किसानों के गुस्से को शांत करने का एक पॉलिटिकल स्टंट है? और पट्टे की जमीनों को कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की परमिशन देने वाले उन सफेद पोशों का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए क्या? आपकी राय, आपके विचार और आपके सवाल लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।